अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख वकास। आज दो जबरदस्त गुड न्यूज के साथ फिर हाजिर हुआ हूं मैं। पहली गुड न्यूज सिंध वालों के लिए, मैं पंजाब से हूं। मैं सिंध वालों के लिए गुड न्यूज, और सिंध वालों के लिए मैंने कल वीडियो बनाई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का खास करम है कि जिस चीज़ पे मैं आज वीडियो बनाता हूं तो कल उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। तो सिंध वालों के लिए गुड न्यूज़। और दूसरी जो आपको एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं मैं उन लोगों को जिनको मैसेज आ रहा है कि आपका CNIC जो है, आपका शनाख्ती कार्ड जो है, नादरा से तस्दीक शुदा नहीं है। ऐसा है, बहुत सारे लोगों को SMS आ रहा है, बहुत सारे लोग मुझे कॉल्स और SMS करके पूछ रहे हैं कि वकास भाई इसके बारे में हम क्या करें, हम किधर जाएं, नादरा जाएं, क्या करें। और कुछ कह रहे हैं नादरा जाते हैं तो वहां से भी रिप्लाई नहीं आता है। तो इसका क्या जवाब है, ऑथेंटिक क्या जवाब है, जिसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस मैं सुन रहा था। मैं तो फेक वीडियो बना रहे थे बहुत सारे मेरे प्यारे दोस्त, मेरे काबिल एहतराम यूट्यूबर्स, कि आप नादरा जाएं, सब अपने रिश्तेदार को भी साथ ले जाएं, वालदा को साथ ले जाएं, वहां से वेरिफिकेशन करवाएं, फिर आपको मैसेज आएगा, फिर आपको 3-4 दिन के बाद पैसे मिल जाएंगे। यार क्या आप इसके ऊपर मालूमात पहले इकट्ठी नहीं कर सकते? आप, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप थोड़े चंद पैसों की खातिर आप किसी को फेक न्यूज मत दिया करो, ठीक है। पहले आप किसी ऑथेंटिक यूट्यूबर को सुन लिया करो, या पहले कोई अच्छी ऑथेंटिक मालूमात ले लिया करो, ताकि किसी का चक्कर ना लगा करे किसी भी जगह पे। पहले लोग गर्मियों में रोजे में तंग हैं और इतना परेशान है, और ऊपर से हम उनको परेशान कर रहे हैं। तो सिंध वालों के लिए गुड न्यूज। और जिनको ये SMS आ रहा है कि आपका CNIC शनाख्ती कार्ड जो है वो नादरा से तस्दीक शुदा नहीं है, तो उन दोनों के लिए आपको मैं मालूमात देता चलूं। ये जो CNIC का मसला है ये मैं आपको बाद में बताता हूं, वीडियो पूरी सुनिएगा गौर से, ताकि आपको इस मसले का पता चल जाए कि जिनको ये SMS आ रहा है वो अब क्या करें। पहले मैं आपको सिंध वालों की गुड न्यूज़ दे देता हूं। मैंने कहा था कल की वीडियो में कि 1% सिंध वालों को पैसे मिले हैं एहसास कफालत प्रोग्राम से, एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम से 1% सिंध वालों को मिले हैं, और पंजाब के मोस्टली लोगों को पैसे मिल चुके हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये है सिंध वालों के लिए कि मुझे अभी 1 घंटा पहले सिंध के अंदर एक शहर है पिंड दादू खान सिंध का एक इलाका है, वहाँ से आसफ खोसू साहब हैं, जो कि पिंड दादू खान के नंबरदार फैमिली से उनका शुमार होता है। उनकी फैमिलीज़ को प्लस उनके बहुत सारे दोस्तों को जांच पड़ताल से, जिनको मैसेज आया था कि आप जांच पड़ताल के बारे में, आपकी अहलियत के बारे में मुतला किया जाएगा आपको बाद में, जिनको ये SMS आया था उनको तारीख वाला SMS आ चुका है, और उन्होंने बाकायदा मुझे कॉल्स करके मेरा शुक्रिया अदा किया और दुआएं दी। वकास भाई हम आपकी वीडियो सुनते थे, फॉलो करते थे, कल की जब वीडियो हमने सुनी तो हमारा जो हम थोड़ा डिसार्ट हुए कि सिंध वालों को क्या वाकई पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन आज हमें मैसेज आ चुके हैं। तो सिंध वालों आपके लिए गुड न्यूज़ है, मुझे लगता है अब आपकी बारी है। अब आप इंतज़ार करें तारीख वाले SMS का, और याद रखना ये SMS 8171 से आना ज़रूरी है। 8171 के अलावा किसी और नंबर से है तो फॉलो नहीं कीजिएगा। तो सिंध वालों आपको मुबारक, इंशाल्लाह अब आपको भी SMS आना शुरू हो जाएंगे, और जिनको नहीं आएंगे वो नाराज़ नहीं होइएगा, बस दुआ कीजिएगा, हो सकता है आपको ना मिले, आपको किसी और रिलीफ पैकेज से इंशाल्लाह मिल जाएंगे। तो बहरहाल सिंध वालों की बारी अब शुरू हो चुकी है मेरे ख्याल में। और दूसरी बात, जिनको ये मैसेज आ रहा है कि आपका CNIC जो है नादरा से तस्दीक शुदा नहीं है, तो भाई ये फेक मैसेज है, ये कोई आपकी तस्दीक वगैरह नहीं होगी। ये मैंने अपने प्यारे दोस्त नादरा में मेरे दोस्त हैं, डायरेक्टर हैं, मैंने उनको कॉल करके स्पेशली आज यही पूछा, ओ भाई ये क्या मसला है, ये जो तस्दीक वाला SMS आ रहा है कि नादरा से जाके वेरिफिकेशन कराएं, आपके CNIC जो है वो तस्दीक शुदा नहीं है, तो क्या आपने गलत CNIC बनाए थे? उन्होंने बोला वकास भाई ये हमें भी इस क्वेश्चन का सामना हो रहा है, हम भी इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, बट हम उन सबको वापस भेज रहे हैं क्योंकि हमारे पास भी इसकी कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, या हमारे पास कोई ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि हम उनको अपडेट कर सकें। ये शायद ये फेक मैसेज चल रहा है, और अगर ये मैसेज 8171 से भी आ रहा है तो मे भी पॉसिबल है गलती हो गई है इस डिपार्टमेंट से कि ये वाला SMS कर रहे हैं लोगों को। तो लिहाजा इस SMS पे अमल ना किया जाए, इस SMS पे गौर ना किया जाए, इंतज़ार करें तारीख वाले SMS का।
और अगर आपको ज्यादा ही टेंशन है कि नहीं यार शेख वकास भी शायद ऐसे ही कह रहा है, तो भाई आप ऐसा करें, मेरी बात पे अमल ना करें, आप लोग अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके नादरा दफ्तर चले जाए और उनको जाके कहें जी हमें ये एसएमएस आया, हमारे सीएनआईसी की वेरिफिकेशन कर दें, तो आप उनसे जाके फिर जवाब ले लीजिएगा। ठीक है, ये इसलिए कि हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है ये मैसेज गलत चल रहा है, इस पे अमल ना करें। ठीक है, इंशाल्लाह आपसे वादा किया हुआ है, जब भी आऊंगा मंजर आम पे, जब भी कोई आपके लिए न्यूज लाऊंगा, ऑथेंटिक न्यूज लाऊंगा इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों को मुझसे और मेरी वीडियो से तकलीफ ना हो, ताकि आप लोगों को घर बैठे आपके क्वेश्चन का सही आंसर आपको मिल जाए। दुआ में याद रखना, इंशाल्लाह इसी तरह वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। आपका सबका प्यारा और छोटा भाई शेख वकास।